हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम आईसीएसई बोर्ड के सिलेंडर कोन एंड स्पेयर लेसन को ही कंटिन्यू करेंगे। इसके एक्सरसाइज 20A 20B मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। इनफैक्ट 20C के भी क्वेश्चन नंबर 1 को मैंने डिस्कस कर लिया है। आज का वीडियो हमारा एक्सरसाइज 20C का क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 10 का होगा। आप लोगों ने अगर इसके पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप मेरे चैनल पे जा करके और इनके वीडियोस को देख सकते हैं। देखिए, बेसिकली सिलेंडर कोन एंड स्पेयर थोड़ा सा ट्रिकी लेसन है और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो मेरा आप लोग को यही सजेशन रहेगा कि मेरी वीडियोस को ध्यान से देखिए, साथ ही साथ क्वेश्चंस को समझ के करने की कोशिश करिए। मतलब अगर आप समझ के चीज़ों को क्लेरिफाई करके करेंगे देन डेफिनेटली यू विल गेट अ राइट आंसर। साथ ही साथ किसी भी तरीके की कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमने ऑलरेडी कवर कर लिया था। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इज 38,808 सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड इट्स डायमीटर एंड सरफेस एरिया। क्लियर है आपको? अभी क्या दिया हुआ है आपको? स्फीयर का वॉल्यूम गिवन है। क्लियर है? चलिए इस क्वेश्चन को हम फटाफट से सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों, हमको क्या दिया हुआ है? हमको स्फीयर का यहाँ पे वॉल्यूम गिवन है। तो हम क्या लिखेंगे? वॉल्यूम इज इक्वल टू, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम हमको गिवन है, वॉल्यूम कितना है? 38808 इज इक्वल टू 4/3 पाई इज 22/7 आर क्यूब। रेडियस वी डोंट नो। अगर हमको डायमीटर मिल जाएगा, रेडियस मिलेगा तो हम बहुत इजीली डायमीटर को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है? तो इसलिए हम रेडियस फाइंड आउट करेंगे। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो आर क्यूब इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा? 38808 multiplied by 3 multiplied by 7 upon 4 into 22. So we get R cube is equal to 9261. Therefore R is equal to cube root of 9261. So it is 21 सेंटीमीटर। अब हमको देखिए रेडियस मिल गया। इफ वी हैव रेडियस तो डेफिनेटली हम उसका डायमीटर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब रेडियस मिलने के बाद हम डायमीटर के लिए बेसिकली क्या करते हैं? अगर हमको रेडियस मिल जाता है, देयरफॉर डायमीटर d इक्वल टू 2r 2 इंटू 21, देयरफॉर 42 सेंटीमीटर। अब देखिए हमको डायमीटर भी है, रेडियस भी है। नेक्स्ट हमको क्वेश्चन में क्या कह रहा है? द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर। अब यहाँ पे देखिए आपको क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? डायमीटर एंड सरफेस एरिया। तो डायमीटर वी गॉट, बट सरफेस एरिया स्टिल वी हैव टू फाइंड आउट। सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमारा क्या होता है? सरफेस एरिया इक्वल टू, फॉर्मूला इज 4 पाई आर स्क्वायर। नाउ we substitute 4 into 22/7 r we have, that is 21 square. So इसको हम कैलकुलेट करेंगे, we get 5544 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर? सॉरी, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए हमारा सरफेस एरिया हमको मिल गया कितना? 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर। वहीं हमको क्या मिला? रेडियस भी हमको मिल गया 21 सेंटीमीटर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा, समझ में आ रहा होगा किस तरीके से किया। अगर आप चाहें तो पूरे क्वेश्चन का एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जिससे आपको इजीली इसको कैलकुलेट करने में और समझने में इजी होगा। ठीक है? अब चलिए हम फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिए हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है? अ स्फेरिकल बॉल ऑफ लेड हैज बीन मेल्टेड। ओके, ये सेम कैसा क्वेश्चन है जैसा हमने सिलेंडर और कोन में भी किया हुआ था। मतलब कुछ चीज को मेल्ट करके और किसी दूसरे फॉर्म में, दूसरे शेप में रिकास्ट करना या सेम शेप में रिकास्ट करना, उस टाइप का ये क्वेश्चन है। and made into identical smaller ball with radius equal to half of the radius of original one. How many such balls can be made? अब कितना बॉल इस तरीके का बनेगा? चलिए इस क्वेश्चन को भी हम फटाफट से सॉल्व करते हैं। देखिए हमको स्मॉलर बॉल का रेडियस कितना दिया हुआ है? हम पहले लेट करते हैं बिग बॉल रेडियस। बिग बॉल रेडियस हम अज्यूम करते हैं कैपिटल आर, देयरफॉर स्मॉल बॉल रेडियस कितना होगा? इज इक्वल टू कैपिटल आर अपॉन 2। क्लियर है? अब वॉल्यूम निकाल लेते हैं हम बिग बॉल की। क्या होगी? 4/3 पाई आर क्यूब। क्लियर है? अब देखिए हमारे पास यहाँ जो जो चीज़ें दी हुई हैं उसको हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं और सेम हमारा वॉल्यूम पहले लिख लेते हैं। स्मॉल बॉल का भी कितना है? 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। क्लियर है? अब ये तो हमारा फॉर्मूला हो गया। अब नंबर ऑफ स्मॉल बॉल, आपको याद होगा
मैंने हमेशा फॉर्मूले में कैसे करवाया है आपको, क्योंकि वॉल्यूम दोनों का तो इक्वल है ना, वॉल्यूम बिग बॉल इक्वल टू हमेशा नंबर ऑफ वॉल्यूम किसका, स्मॉल बॉल का। ठीक है, अब यहाँ देखिए वॉल्यूम बिग बॉल का हमारा फॉर्मूला क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू नंबर स्मॉल बॉल 4/3 पाई आर क्यूब। क्लियर। अब हम अगर इसको इधर सब्सटीट्यूट करते हैं, मतलब फ्रॉम LHS टू RHS, RHS टू LHS, किसी भी साइड में अगर मूव करते हैं तो क्या होगा हमारा, 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब इक्वल टू नंबर। क्लियर। 4/3 कैंसिल, पाई कैंसिल, तो n इक्वल टू हमारे पास क्या बच गया, आर क्यूब अपॉन स्मॉल आर क्यूब। अब यहाँ पे हम सबकी वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर लेते हैं। ठीक है, देखिए वैल्यू को सब्सटीट्यूट करने पे क्या आ जाएगा हमारा, आर क्यूब कितना है हमारा, आर क्यूब तो आर क्यूब ही रहेगा, बट स्मॉल आर क्यूब हमारा कितना होगा, r/2 क्यूब। क्लियर। नाउ व्हाट विल हैपन, n ये कितना होगा हमारा, आर क्यूब अपॉन मल्टीप्लाइड बाय 2 इक्वल टू आर क्यूब इंटू 1। आर क्यूब आपस में कैंसिल हो जाएंगे, सो हमारे पास ये कितना होगा, n इज इक्वल टू हमारा होगा 2 का क्यूब, दैट इज 8। तो स्मॉल बॉल्स का नंबर कितना आ गया हमारा, 8 आया। अगर आप चाहते हैं बच्चों तो स्क्रीनशॉट भी ले लो, जिससे आपको क्वेश्चंस को समझ के करने में इजी पड़ेगा। देखिए मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ वही फॉर्मूला यूज़ किया जो मैं बहुत पहले से यूज़ करते आ रही हूँ। आप लोगों को सेम फॉर्मूला मैंने स्फीयर में भी बताया था, सेम मैंने आपको कोन में भी यूज़ करके बताया था, और सेम मैंने यहाँ पे भी आपको यूज़ करके बताया। इस तरीके से आप करेंगे, कैलकुलेशन ईजी होगा, टाइम भी आपका बचेगा और सॉल्यूशन भी काफ़ी अच्छा होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, How many balls each of radius 1 centimeter can be made by melting a bigger ball whose diameter is 8 centimeter? समझ में आ रहा है, हमको क्या करना है, बिग बॉल को मेल्ट करना है। बिग बॉल का डायमीटर कितना दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर। उससे बोल रहे स्मॉल बॉल कितनी बन जाएंगी जिसका रेडियस कितना होगा, 1 सेंटीमीटर। ठीक, कोई नहीं, अभी हम लोग क्या करते हैं, फटाफट से ना जो जो चीज़ें दी हुई हैं उसको हम लोग लिख लेते हैं। अब देखिए इसमें क्या क्या हमारा गिवन है, डायमीटर किसका दिया हुआ है, बिग बॉल का कितना है, 8 सेंटीमीटर। तो हमारा रेडियस कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। क्लियर, आई होप इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। आप देखिए इसके बाद नेक्स्ट हमको क्या बोल रहा है, रेडियस हमारे पास किसका है, स्मॉल बॉल का है। देखिए बच्चों हमको स्मॉल बॉल का कितना रेडियस दिया हुआ, 1 सेंटीमीटर। सेम फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे जो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में किया, वॉल्यूम ऑफ बिग बॉल इक्वल टू नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्मॉल बॉल। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ बिग बॉल, अब नंबर्स इक्वल टू क्या होगा हमारा, वॉल्यूम ऑफ बिग बॉल अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्मॉल बॉल। क्लियर है, ये हम लगातार करते आ रहे हैं। इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर रखो बेटा, अगर इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर रखोगे तो कभी कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। अब देखिए हम इसको LHS RHS जस्ट रिवर्स कर लेते हैं जिससे हमको कैलकुलेशन ईजी हो जाए। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ बिग बॉल कितना हो रहा है हमारा, 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्मॉल बॉल कितना है हमारा, ये भी सेम है। हम इसमें बिग बॉल के लिए कैपिटल R कर लेते हैं जिससे हमको इजी होगा आइडेंटिफाई करने में, 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। क्लियर, सेम हम यहाँ पे भी कैंसिल आउट कर देंगे, तो हमारा कितना आ गया, आर क्यूब अपॉन स्मॉल आर क्यूब। अब हम सबकी वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट कर देंगे। अब देखिए आर क्यूब हमारे पास कितना था, आर क्यूब वी हैव इज 4 एंड स्मॉल आर क्यूब वी हैव इज 1। ठीक है, तो मतलब 4 क्यूब अपॉन 1 क्यूब। क्लियर, तो यहाँ हमारा कितना आ जाएगा, 4 क्यूब इज आवर आंसर, मीन्स 4 इंटू 4 इंटू 4 इट इज 64। मतलब हम कितने नंबर्स, कितने बॉल्स बना सकते हैं, 64 बॉल्स बना सकते हैं। क्लियर है बेटा, आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आपको इजीली समझ में आए और कभी आप क्वेश्चन को करें तो आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 आई थिंक। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, द वॉल्यूम ऑफ वन स्फेयर इज 27 टाइम्स दैट ऑफ अनदर स्फेयर। ओके, एक स्फेयर है उसका वॉल्यूम दूसरे स्फेयर की 27 टाइम्स। तो हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है किसका, रेडियाई का, और सरफेस एरिया का क्या कैलकुलेट करना है, हमको रेशियो कैलकुलेट करना है। अभी देखिए क्वेश्चन बड़ा इजी सा है,
कुछ इसमें डिफिकल्टी नहीं है, बस अपने को करना क्या है, चीज़ों को थोड़ा सा समझ के एनालाइज करके उसको करना है। अब लेट वॉल्यूम ऑफ टू स्फीयर बी V1 and V2 and radii B R1 and R2। अब हमको गिवन क्या है, वॉल्यूम ऑफ 1 इक्वल टू 27 टाइम वॉल्यूम ऑफ सेकेंड। दिस इज तो गिवन ना, ये हमको क्या है, गिवन है क्वेश्चन में, यही एक चीज़ है जो हमको दी हुई है। तो इसी पे हम वॉल्यूम को डाल लेते हैं ना फॉर्मूले को, 4/3 पाई आर क्यूब 27 इंटू 4/3 पाई R2 क्यूब। क्लियर है। अब इससे क्या होगा हमारा, ये 4/3 आपस में कैंसिल होंगे, पाई पाई आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास रिमेनिंग क्या बचेगा, R³ 1 इज इक्वल टू 27 R³ 2। ठीक है। अब अगर हम दोनों साइड में क्यूब रूट ले लेते हैं, टेकिंग द क्यूब रूट of both side, then what happen, then R1 equal to 3R2। ओके, 27 किसका क्यूब होता है, 3 का होता है। अब देखिए हमको क्या बोल रहा है, रेशियो निकालने को बोल रहा था ना, किसका, दोनों रेडियस का। अब यहाँ पे 1 है, क्लियर। अब मान लीजिए इस R2 को हम नीचे लाते हैं तो क्या होगा, R1/R2, इधर मल्टीप्लीकेशन में था तो इधर डिवीजन में जाएगा। ये 3 हमारा ऑलरेडी ऊपर था तो ये 1 किधर जाएगा, नीचे। तो हमारा रेशियो कितना बनेगा, 3:1 का रेशियो बन जाएगा। ये हमारा हो गया रेडियस का रेशियो। ये हमारी फर्स्ट चीज़ थी जिसको हमको आइडेंटिफाई करने को कहा गया था। अब देखिए सेकंड क्या हमको आइडेंटिफाई करने को बोल रहा है, सरफेस एरिया भी हम सेम तरीके से करेंगे, क्योंकि हमको रेशियो निकालने को बोल रहा है तो वैसे ही करेंगे। लेट सरफेस एरिया बी A1 एंड A2। ओके, अब हम इसका भी रेशियो निकाल लेंगे, 4πr² 1/4πr² 2। क्लियर। अब देखिए हमको इसमें क्या क्या चीज़ें हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो हमारा क्या बच गया, R² 1/R²2। ठीक है, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, R1 R2 स्क्वायर। क्लियर। अब देखिए R1/R2 हमारे पास कितना है, R1/R2 वी हैव इज 3। ओके, तो हम इसको ये सेम चीज़ को लिख सकते हैं 3/1 स्क्वायर। सो वी हैव 9:1 रेशियो फॉर सरफेस एरिया। क्लियर बच्चों, फटाफट से एक स्क्रीनशॉट ले लो जिससे आपको क्वेश्चन करने में इजी हो, कहीं डाउट आए तो समझने में इजी बने। चलो बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा आ गया 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, इफ द नंबर ऑफ स्क्वायर सेंटीमीटर्स on the surface of a sphere is equal to the number of cubic centimeter in its volume, what is the diameter of the sphere। देखिए क्वेश्चन तो बड़ा ट्रिकी सा बता रहा है ना, बट देखिए इसका सॉल्यूशन बहुत ही इजी बनेगा। चलो हम लोग फटाफट से ना इसको सॉल्व करके देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है आपको क्या कह रहा है, नंबर ऑफ स्क्वायर सेंटीमीटर्स ऑन द स्फीयर। एक स्फीयर है जिसके नंबर ऑफ स्क्वायर सेंटीमीटर्स क्या है, इक्वल है किसके, नंबर ऑफ क्यूबिक सेंटीमीटर इन द वॉल्यूम। अब इसको हम कैसे करेंगे, लेट रेडियस बी आर। ओके, हमने सबसे पहले तो रेडियस कर लिया। सरफेस एरिया कितना होगा, सरफेस एरिया ए इज इक्वल टू 4πr²। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा हमारा, 4/3πr³। अब हमको गिवन क्या है, गिवन है नंबर ऑफ स्क्वायर सेंटीमीटर ऑन द सरफेस एरिया इक्वल टू नंबर ऑफ क्यूबिक सेंटीमीटर। स्क्वायर सेंटीमीटर मतलब क्या बोल रहा है, ये हमारा सरफेस एरिया बोल रहा है। यहाँ इसका कहने का मतलब क्या है, सरफेस एरिया इक्वल टू है किसके, हमारे वॉल्यूम के। इस क्वेश्चन का सीधा सीधा मतलब है कि सरफेस एरिया इक्वल टू वॉल्यूम। क्लियर। तो ये सिर्फ इतनी सी बात आपको अगर समझ में आ जाएगी तो क्वेश्चन को करना बहुत ईजी हो जाएगा। तो अब देखिए बच्चा हम क्या करेंगे, 4πr² इज इक्वल टू 4/3πr³। अब 4πr² है, इधर में क्या है 4/3πr³। अब हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि दोनों साइड को हम डिवाइड कर सकते हैं 4πr² से। ठीक है, तो मान लीजिए हमने दोनों साइड को 4πr
स्क्वायर से डिवाइड किया, डिवाइड बोथ साइड बाय 4 पाई आर स्क्वायर, तो क्या होगा, ये वाला साइड तो पूरा कैंसिल होगा, मतलब 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन इधर कितना आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, सेम इधर 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, हमने क्या किया, दोनों साइड को पाई आर स्क्वायर से डिवाइड किया। सो व्हाट वी गेट, ये साइड तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, सो वी हैव 1 इक्वल टू, इधर हमारे पास कितना रिमेनिंग बचेगा 1/3 आर। क्लियर। अब सो आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 3 सेंटीमीटर। अब आर अगर 3 सेंटीमीटर है तो डायमीटर कितना हो जाएगा हमारा, d इज इक्वल टू 2r होता है, देन 2 इंटू 3 दैट इज 6 सेंटीमीटर। ओके, तो दिस इज आर डायमीटर। तो बस अगर आप इस क्वेश्चन में ये समझ लेंगे ना क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो इजिली आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे बोल रहा है सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेयर इक्वल टू नंबर ऑफ क्यूबिक सेंटीमीटर इन वॉल्यूम। तो डायरेक्टली दिया हुआ है सरफेस एरिया किसके इक्वल है, वॉल्यूम के इक्वल है, तो इसके ही अकॉर्डिंग आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, जो कि हमने फटाफट से कर लिया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 पे मूव करते हैं। अ सॉलिड मेटल स्फेयर इज कट थ्रू इट्स सेंटर इनटू 2 इक्वल हाफ्स। समझ में आ रही है बात, किस चीज की बात हो रही है, हेमिस्फेयर की बात हो रही है। इफ द डायमीटर ऑफ द स्फेयर इज 1/2 सेंटीमीटर, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ईच पार्ट करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस। क्लियर। चलिए इस क्वेश्चन को फटाफट से हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों क्या कह रहा है, एक सॉलिड सिलेंडर है जो 2 इक्वल पार्ट्स में कर रहा है, तो हमारा इसमें डायमीटर कितना दिया हुआ है, डायमीटर इज 3 1/2, 3 2 6 1 7/2 होगा, मतलब ये 3.5 क्या आ जाएगा हमारा सेंटीमीटर। दिस इज आवर रेडियस। ओके, इसका मैंने हाफ कर लिया, तो ये क्या आ गया हमारा रेडियस। क्लियर है। अब ये देखिए इतना है, तो अब ये रेडियस नहीं है, अब इसका भी हमें हाफ करना होगा, तो हमारा रेडियस कितना आ जाएगा 1.75 सेंटीमीटर। ये तो बेटा हमने इसी को राउंड ऑफ किया ना, तो ये नहीं है, 3.5 का भी हम हाफ करेंगे तो हमारा रेडियस मिलेगा, तो रेडियस इज 1.75। अब देखिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज गिवन बाय द सम ऑफ इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया एंड द एरिया ऑफ द, टोटल सरफेस एरिया हम कैसे निकालते हैं, टोटल सरफेस एरिया हम किसी भी चीज का, जैसे कि ये हमारा एक छोटा सा हेमिस्फीयर अगर हमने यहाँ ड्रॉ कर लिया, तो इसका हमको टोटल सरफेस एरिया, तो हमें इसका एरिया प्लस इसका, इन दोनों का एरिया को क्या करना होगा, ऐड करना होगा। ओके, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ईच पार्ट इक्वल टू 3 पाई आर स्क्वायर, तो कितना होगा 3 इंटू 22/7 इंटू 1.75 square, so it will be 3 into 22/7 into 3.0625, it is around 28.875 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमको करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस था, तो हम क्या करेंगे, ये 5 है तो इसको +1 दे देंगे, तो हमारी 28.88 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है। तो ये हमारा क्या हो गया, टोटल सरफेस एरिया। बच्चा अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो देखिए मैंने पूरा क्वेश्चन क्लियर करके रखा है। चलिए अब हम फटाफट से क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 है द इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ अ होलो हेमिस्फेरिकल वेसल इज 21 सेंटीमीटर एंड 28 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड इंटरनल कर्व सरफेस एरिया, एक्सटर्नल कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल ऑफ द वेसल। मतलब हमको इसमें बहुत सारी चीजें निकालनी है। अभी आपको याद होगा कि ये बात किस चीज की हो रही है, ये बात हो रही है हमारे हॉलो सिलेंडर की। ठीक है, आपको याद होगा मैंने आपको एक कुछ इस तरीके का स्फेरिकल शेप बताया था, जिसका इसका हमने एरिया वगैरह निकाला था, इसके फॉर्मूले को हमने डिस्कस भी किया था। तो यहाँ पे हमको इसी की बात हो रही है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, होलो हेमिस्फेरिकल वेसल, मतलब ये जो हमारा वेसल है ना, वो होलो तो है लेकिन वो क्या है, वो हेमिस्फेयर है। ओके, मतलब वो पूरा सर्कल नहीं है, क्या है, हेमिस्फेयर है। अब देखिए इसका हम 1 बाय 1 करते हैं। सबसे पहले हम क्या क्या गिवन है ना उसको लिख लेते हैं, क्योंकि गिवन चीजें लिखने से ना हमको सॉल्व करने में काफी इजी हो जाता है क्वेश्चन। अब गिवन क्या है हमको, इंटरनल डायमीटर इज 21 सेंटीमीटर, तो हमारा रेडियस कितना आ जाएगा 10.5 सेंटीमीटर। क्लियर। वहीं हमको क्या दिया हुआ है, एक्सटर्नल डायमीटर इज 28 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हमारा एक्सटर्नल, हम इसको इंटरनल एक्सटर्नल को ना या
ऐसा कर लेते हैं, आर आई कर लेते हैं इंटरनल के लिए, आर ई कर लेते हैं एक्सटर्नल के लिए, 14 सेंटीमीटर। क्लियर ये दोनों चीज़ें। अब देखिए 1 बाय 1 हम करते हैं। अब क्या बोल रहा है, सबसे पहली चीज़ हमको क्या फाइंड करने को बोल रहा है, सबसे फर्स्ट चीज़ है इंटरनल कर्व सरफेस एरिया। ओके, क्या हमको फाइंड करना है, सबसे फर्स्ट चीज़ इंटरनल CSA, इंटरनल कर्व सरफेस एरिया। फॉर्मूला क्या होगा, 2πr² इंटरनल के लिए। ठीक, तो इस पर हम यूज़ करते हैं 2 पाई की जगह पाई रहने देते हैं, 10.5 स्क्वायर। सो व्हाट वी हैव 220.5 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, ये हमारा आ गया इंटरनल कर्व सरफेस एरिया। अब एक्सटर्नल कर्व सरफेस एरिया हम देखते हैं। एक्सटर्नल CSA, इसका भी फॉर्मूला तो सेम ही होगा। ठीक है, तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, 2 इंटू पाई इंटू 14 स्क्वायर, सो वी हैव 392 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। अब बेटा देखो यहाँ पे हमको टोटल सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, अब टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, थर्ड चीज हमको क्या बोल रही है, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया हमारा क्या होगा, इंटरनल कर्व सरफेस एरिया, एक्सटर्नल कर्व सरफेस एरिया प्लस रिंग। ओके, इंटरनल CSA प्लस क्या होगा, एक्सटर्नल CSA प्लस रिंग। क्लियर, जो टॉप में रिंग है ना उसको। अभी क्या हो जाएगा, टॉप रिंग का एरिया हमारा रह गया है, तो टॉप रिंग का एरिया आपको फॉर्मूला पता होगा, नहीं पता है तो चलिए अभी हम डिस्कस कर लेंगे। तो इसके लिए हमारा क्या आएगा, अब इंटरनल एक्सटर्नल CSA तो हमने निकाल लिया, क्या होगा सबका फॉर्मूला लिख लेते हैं, 2πr² I प्लस 2πr² E प्लस इसके लिए रिंग का फॉर्मूला हमारा क्या होगा, πr² E माइनस r² I। क्लियर, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो बेटा देखिए हमने जो जो चीज़ें फाइंड आउट कर ली हैं ऑलरेडी, उसको हम दोबारा फाइंड आउट नहीं करेंगे, तो हम इसको डायरेक्टली यहाँ पे लिख लेते हैं, 220.5 पाई प्लस 392 पाई प्लस पाई 14 स्क्वायर माइनस 10.5 स्क्वायर। क्लियर, अब इसको हम क्या करेंगे, प्रॉपरली सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के बाद हमारा कुछ सिचुएशन जो बनेगी वो ऐसी बनेगी, 612.5 पाई प्लस 85.75 पाई, सो इट इज 698.25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, अब ये तो हमारा टोटल सरफेस एरिया आ गया। नेक्स्ट हमको क्या बोल रहा है, नेक्स्ट हमको बोल रहा है वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, कितना वॉल्यूम है उसके मटेरियल ऑफ वेसल। तो फोर्थ चीज जो हमको फाइंड आउट करने को बोल रही है वो है वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। वॉल्यूम ऑफ मटेरियल के लिए क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ एक्सटर्नल माइनस वॉल्यूम ऑफ इंटरनल। ओके, तभी तो ये हमारा मटेरियल निकल कर आएगा ना। ये वेसल का जो है, ये हमने जो वेसल बना रखा है इसका ये मटेरियल हमको निकालना है। तो मटेरियल क्या होगा, एक्सटर्नल से इंटरनल माइनस करेंगे तो ये हमारा बच जाएगा ना बीच का क्रॉस सेक्शन, जिसको हम बोलते थे ना कोन के केसेस में। तो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ एक्सटर्नल माइनस वॉल्यूम ऑफ इंटरनल। क्लियर, अब वॉल्यूम ऑफ एक्सटर्नल माइनस वॉल्यूम ऑफ इंटरनल, वॉल्यूम का हमारा फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम का हमारा फॉर्मूला है 2/3 पाई आर क्यूब ई माइनस 2/3 पाई आर क्यूब आई। तो इसमें हम 2/3 को कॉमन ले लेते हैं, 2/3 पाई को भी हम कॉमन ले सकते हैं, आर क्यूब ई माइनस आर क्यूब आई। क्लियर, अब इसको हम प्रॉपरली सॉल्व कर लेते हैं, 2/3 पाई 14 क्यूब माइनस 10.5 क्यूब इज इक्वल टू 2/3 पाई 2744 minus 11,625. So we have 10
57.58 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब आप चाहें तो पाई की वैल्यू 22/7 या फिर 3.5 से करके इसको पूरा सॉल्व भी कर सकते हैं। तो होप थोड़ा सा लेंदी था क्वेश्चन, थोड़ा डाउट हो रहा होगा आपको, थोड़ा समझने में प्रॉब्लम आ रहा होगा। मैं बोलूँगी आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन को एक बार 2 बार सॉल्व करके देखो, बहुत ईजिली आपको सॉल्व हो जाएगा और आपको इसका आंसर भी समझ में आएगा। ठीक है, अब चलिए बच्चों फटाफट से हम क्वेश्चन नंबर 9 पे मूव करते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है, अ सॉलिड स्फीयर एंड अ सॉलिड हेमिस्फीयर हैव द सेम टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, फाइंड द रेशियो बिटवीन देयर वॉल्यूम। क्या बोल रहा है, सरफेस एरिया सेम है, हमको क्या निकालने का है, उसका वॉल्यूम का रेशियो निकालना है। इस क्वेश्चन को भी हम वैसे ही करते हैं, सबसे पहले तो हमको रेडियस चाहिए होता है, तो हम क्या करेंगे, लेट आर एस बी स्फीयर रेडियस एंड एस मैंने लिया ना, आर फॉर स्फीयर होता है इसलिए आर एच वी हेमीस्फीयर रेडियस। ठीक है, सिर्फ एच और एस मैंने डिफरेंस करने के लिए लिया ताकि हमको क्वेश्चन करने में इधर भी कंफ्यूजन ना आए। क्लियर है, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो बेटा इसमें क्या कह रहा था हमको, क्वेश्चन में हमको क्या कह रहा है, टोटल सरफेस एरिया स्फीयर का और हेमिस्फीयर का आपस में बराबर है, तो मतलब टी एस से स्फीयर इक्वल टू टी एस से हेमिस्फीयर, यही बात हो रही है। तो हम दोनों का फॉर्मूला लिख लेंगे, 4 पाई आर स्क्वायर स्फीयर इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर हेमिस्फीयर। अब इस केस में क्या होगा, 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो हमारे पास रिमेनिंग क्या बच जाएगा, रिमेनिंग वी हैव इज सॉरी यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3, तो यहाँ 4 ही हमारा रहेगा, पाई से पाई ओनली कैंसिल होगा। तो मतलब हमारा क्या हो जाएगा, 4 आर स्क्वायर एस इज इक्वल टू 3 आर स्क्वायर एच। सो हमारा अभी क्या आएगा यहाँ पे, आर स्क्वायर एस अपॉन आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 3/4। क्लियर। अब अगर हम ये दोनों स्क्वायर हटाते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस पूरे पे रूट आ जाएगा। क्लियर है, अब 3 पे रूट हमारा रहेगा बट 2 का रूट 4 के लिए 2 को हम यहाँ लिख सकते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया, ये हमारा तो जो क्वेश्चन में कह रहा था उसी को हमने भाई अपने अकॉर्डिंगली सॉल्व कर लिया। अब ये क्या निकल आया हमारा, दोनों का रेडियस। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या बोल रहा है, अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का हमको रेशियो निकालना है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है हमारा, 4/3 पाई आर क्यूब एस। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब एच। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए पाई टू पाई कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 हमारा कैंसिल हुआ, तो क्या बचा, 2 1 2 2 2 4 भी होगा, तो क्या बचेगा हमारे पास 2 आर क्यूब एस अपॉन आर क्यूब एच। क्लियर है, ये आपको बात समझ में आ रही है। अब 2 को हम बाहर ले लेते हैं तो हमारे ये कितना आ जाएगा, आर एस अपॉन आर एच होल क्यूब कर देते हैं। क्लियर है। अब देखिए आर एस और आर एच हमारा कितना आया था यहाँ पे, √3/2। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाय √3/2 क्यूब। क्लियर। अब इसको हम और क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 2 × 3√3/8 कैंसिल आउट होगा, तो हमारा कितना आएगा, 3√3/4। ये क्या होगा हमारा, दोनों भी स्फीयर और हेमिस्फीयर के वॉल्यूम का रेशियो। क्लियर है। चलो अब हम इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है। मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 6 cm, 8 cm एंड 10 cm रिस्पेक्टिवली आर मेल्टेड एंड रीकास्ट टू सॉलिड स्फीयर। ऐसा हमने क्वेश्चन किया है, पाई का वैल्यू 3.1 लेने को बोला है, हमको क्या करना है, इसका सरफेस एरिया निकालना है। ये बड़ा इजी सा क्वेश्चन मिल गया लास्ट वाला हमको। हमने ऐसा कोन और सिलेंडर के केस में किया था, मतलब ऐसे छोटे छोटे हमारे हमको दिए हुए और एक हमको बड़ा सा रिकास्ट करना है, तो दोनों का वॉल्यूम तो आपस में बराबर होगा। क्लियर है। इसको भी हम ऐसे ही कर लेंगे, वॉल्यूम ऑफ बिग स्फीयर इक्वल टू वॉल्यूम, कितना दिया हुआ है हमको, 3 स्फीयर दिया ना, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकेंड
प्लस वॉल्यूम ऑफ थर्ड। क्लियर? कोई डाउट नहीं? वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख लेंगे 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई R1 क्यूब प्लस 4/3 पाई R2 क्यूब प्लस 4/3 पाई R3 क्यूब। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे 4/3 पाई R क्यूब, यहाँ पे हम 4/3 पाई को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब। क्लियर? अब ये 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन हमने किया अभी हमारे MCQ में भी, इस एक्सरसाइज में था। तो बच्चा यहाँ पे R क्यूब कितना होगा हमारा, R1 क्यूब प्लस R क्यूब प्लस R3 क्यूब। R इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट R1 क्यूब 2 क्यूब प्लस R3 क्यूब। अब देखिए तीनों का तो रेडियस हमको ऑलरेडी इसमें दे रखा है, तो हम क्या करेंगे 6 क्यूब प्लस 8 क्यूब प्लस 10 क्यूब, तीनों को हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो हमारा कितना आ जाएगा 1728। ओके, दिस इज 12 सेंटीमीटर। अब हमको क्या बोल रहा है, सरफेस एरिया हमको फाइंड आउट करने को बोल रहा है। नाउ कैपिटल R तो हमने फाइंड आउट कर लिया, अब कैपिटल R सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर कितना होगा हमारा, एरिया का फॉर्मूला होता है 4 पाई R स्क्वायर। पाई हमको ऑलरेडी दे दिया है, पाई की वैल्यू कितनी बोली 3.1 ही लेने को हमको बोला है, तो हम इस फॉर्मूले में इसको पुट करेंगे 4 इंटू 3.1 इंटू 12 स्क्वायर। सो 4 इंटू 3.1 इंटू 144, वी हैव 1785.6 centimeter square. This is our answer. This is completion of 20C, मतलब हमारा 20C एक्सरसाइज फुल्ली कंप्लीट हो गई है। अगर बेटा आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी तरीके का डाउट है तो आप मुझे मैसेज में लिखो, आप कमेंट डालो, कुछ क्लियर नहीं हो रहा, कुछ विजिबल नहीं है, कुछ समझ नहीं आया, कुछ फिर से समझना है तो चलिए अब इधर वीडियो को स्टॉप करते हैं और मिलते हैं नए वीडियो में इसकी नए एक्सरसाइज के साथ। तब तक मैं आपसे बार बार बोलती हूँ कि आप क्वेश्चंस को लगाओ, क्वेश्चंस को समझो, समझ के फिर करो, दिमाग से कभी नहीं जाएगा, गलत कुछ नहीं होगा। टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।